Exercise 13.3 class 10 NCERT question number 2. Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. तीन स्फेयर्स हैं छोटे छोटे जिनका रेडियस आपको गिवन है. तीन स्फेयर्स देख सकते हैं आप लोग, 1 2 एंड 3 स्फेयर्स हैं. इसका रेडियस दिया है 6, इसका दिया है 8 और इसका दिया है 10. इन तीनों स्फेयर्स को मिला के क्या हो रहा है, एक दूसरा बड़ा सा स्फेयर बनाया जा रहा है जिसका रेडियस आपको निकालना है. ठीक है, तो क्या इससे आपको क्या समझ में आया कि ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों स्फेयर्स को पिघलाया गया है और उसी से जितना वॉल्यूम था, जितना लिक्विड फॉर्म में जो मेटल आपको मिलेगा उसी से क्या बनाया गया है, एक सॉलिड स्फेयर बनाया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेडियाई लिख लेते हैं. तो रेडी ऑफ स्फेयर्स आर, क्योंकि रेडी लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा है. ठीक है, रेडियस एक, जब एक रेडियस गिवन होता है, जब एक दिया हो तो उसको हम लोग रेडियस लिखते हैं. रेडियाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा रेडियस जब गिवन हो. तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाले को R1 मान लेते हैं हम लोग, R1 R2 एंड R3. तीन स्फेयर्स हैं, तीनों का रेडियस आपने लिख लिया. और लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर. जो सॉलिड स्फेयर है उसका रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल R, जिसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर. सॉलिड स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल थ्री स्फेयर्स. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर, जो ये बड़ा वाला सॉलिड स्फेयर हमारा निकालना है जिसका रेडियस, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तीनों स्फेयर के वॉल्यूम के सम, मतलब कि उनको जोड़ेंगे उसके बराबर होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 4/3 पाई, कैपिटल R हमने माना है तो कैपिटल R क्यूब लिखेंगे, प्लस इसमें क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3. ये V1 V2 V3 का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो है पहला स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर है. ठीक है, तीन स्फेयर है आपके पास. इसको हम लोग मान लेते हैं इसका हम लोग V1 मान लिए हैं वॉल्यूम, दूसरे वाले का V2 और तीसरे वाले का V3. इन तीनों का रेडियस आपको पता है, V1 के लिए R1 लिखेंगे, V2 के लिए R2 और V3 के लिए R3. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. 4/3 पाई, R क्यूब है इधर और इधर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये भी स्फेयर है तो इसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा. बस रेडियस की जगह हम लोग R1 लिखेंगे यहाँ पे, R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब. अब देखिए 4/3 तीनों में है, 4/3 पाई तीनों में है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आप बाहर निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, R2 का क्यूब बचेगा और यहाँ पे R3 का क्यूब बचेगा. अब इसको हम लोग बाहर क्यों निकाले हैं, क्योंकि इस साइड में भी वही दिख रहा है आपको. तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, R क्यूब इज इक्वल टू, अब इस सब का वैल्यू आप रख दीजिए, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग आगे. तो R क्यूब किसके बराबर आएगा, सबसे पहले आपको 6 का क्यूब दिखना है, जो कितना हो जाएगा 216, देन 512 प्लस 1000. इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1728. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर R क्यूब है दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा. ठीक है, तो 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा. तो यहाँ से आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया. कैसे हुआ देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको आगे. यहाँ पे इसको समझ लीजिए आप लोग, इसको कैसे सॉल्व करना है. इसको हम लोग हटा देते हैं. देखिए क्यूब रूट के अंदर यहाँ से देखते हैं इसको, R क्यूब इज इक्वल टू है 1728. ठीक है, तो 1728 है 12 का क्यूब.
तो इधर आप इसको 12 का क्यूब लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्यूब है तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, सीधे r इज इक्वल टू 12, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। या फिर क्यूब रूट है यहाँ पे, क्यूब रूट के अंदर क्या है 1728, तो क्यूब रूट के अंदर अगर 1728 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का क्यूब है ये। और क्यूब रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 3 बार आता है तो उसको आप 1 बार बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 तरीके हैं समझने के, आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। r क्यूब का है तो इसको आप 12 का क्यूब लिखेंगे, दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा, r इज इक्वल टू 12 आपका आंसर मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप r क्यूब को दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, और क्यूब रूट के अंदर इसको आप 3 बार 12 लिखेंगे तो 3 में से 1 बार कहाँ जाएगा, बाहर। तो सिंपल तरीका ये है, इसको आप 12 का क्यूब लिखिए, दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा और आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ही क्या है, इसका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।